आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो आजकल हम सबके दिमाग में कहीं ना कहीं घूम रहा है। देखिए, एक तरफ है मॉडर्न एजुकेशन, इंटरनेट और एक ग्लोबल दुनिया, और दूसरी तरफ है हमारी अपनी पहचान, हमारे उसूल। तो सवाल यह है कि इन दोनों के बीच का रिश्ता आखिर है कैसा? क्या ये हमेशा टकराते हैं या इनमें कोई तालमेल भी हो सकता है? चलिए आज इसी को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या मुसलमान वाकई लिबरल हो रहा है? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि आज के दौर की एक बहुत बड़ी बहस है, और इसी के जवाब की तलाश में हम आज आगे बढ़ेंगे। अच्छा, इस सवाल की तह तक जाने के लिए हमने एक पूरा रोड मैप तैयार किया है। हम शुरू करेंगे कि ये सवाल उठ ही क्यों रहा है, फिर हम समझेंगे कि इस लिबरल शब्द का असली मतलब क्या है। हम ये भी देखेंगे कि आखिर टकराव की वजह क्या है, और सबसे ज़रूरी, हम एक बैलेंस बनाने के रास्ते पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उस दुनिया की जिसमें हम आज जी रहे हैं। सोचिए ज़रा, टेक्नोलॉजी, मीडिया, इंटरनेट, इन सब ने हमारी सोच को कितना बदल दिया है ना। और इसी माहौल में हमारी पुरानी परंपराओं और इस नई मॉडर्न दुनिया के बीच ये नए सवाल उठ खड़े हुए हैं। अब देखिए, इस पूरी बहस की जड़ में ना दो बड़े सिस्टम हैं, दो अलग अलग फ्रेमवर्क। एक तरफ है इस्लामी सामाजिक व्यवस्था और दूसरी तरफ है नई मॉडर्न तालीम का ढांचा। सवाल यही है कि क्या ये दोनों सिस्टम एक दूसरे से टकराने के लिए ही बने हैं या इनके बीच कोई तालमेल बिठाया जा सकता है? आइए देखते हैं। चलिए पहले समझते हैं इस्लामी सामाजिक व्यवस्था को। देखिए, ये सिर्फ कुछ रूल्स और रेगुलेशंस का सेट नहीं है, बल्कि कुरान और सुन्नत की बुनियाद पर बना एक पूरा सोशल स्ट्रक्चर है। और इसका मकसद किसी को बांधना नहीं, बल्कि आज़ादी के साथ साथ जिम्मेदारी का एहसास दिलाना है। बैलेंस ही इसकी बुनियाद है। अच्छा, अब आते हैं सिक्के के दूसरे पहलू पर, यानी नई तालीम पर। ये हमारी सोच पर तीन तरह से गहरा असर डालती है। पहला, ये हमें हर चीज पर सवाल करना सिखाती है, जिसे हम क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। दूसरा, ये हमें अपने फैसले खुद लेने का कॉन्फिडेंस देती है। और तीसरा, ये हमें दुनिया भर के अलग अलग कल्चर से रूबरू कराती है। और ये तीनों चीजें मिलकर किसी भी इंसान को ज्यादा खुले विचारों वाला बनाती हैं। तो अब वापस आते हैं हमारे मेन सवाल पर। लेकिन जवाब देने से पहले इस लिबरल शब्द को ही समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सच कहूं तो सारी कंफ्यूजन की जड़ यही है कि इस एक शब्द के दो बिल्कुल अलग अलग मतलब निकाले जा रहे हैं। देखिए, एक तरफ तो वो आम धारणा है जहां लिबरल का मतलब ही समझ लिया जाता है कि दीन से दूरी और बिना किसी रोक टोक वाली आज़ादी। लेकिन इसका असली फिलोसॉफिकल मतलब बहुत सीधा है कि हर इंसान को अपनी सोच और अपनी राय रखने का बुनियादी हक है। तो यहाँ सबसे ज़रूरी पॉइंट ये है, टकराव राय रखने से नहीं होता। टकराव तब होता है जब कोई अपनी राय को मजहब के उसूलों से ऊपर रखने लगे। तो सवाल उठता है कि आखिर ये टकराव हो ही क्यों रहा है? वो कौन सी वजह हैं जो इस टेंशन को और बढ़ा रही हैं? चलिए जानते हैं। देखिए, इसके पीछे ना कई चीजें एक साथ काम कर रही हैं। सबसे पहले तो है सोशल मीडिया, जहां हर तरह की जानकारी और विचार हम तक बिना किसी फिल्टर के पहुंच रहे हैं। फिर हमें दुनियावी इल्म तो खूब मिल रहा है, लेकिन अक्सर मजहबी इल्म की कमी रह जाती है। इसी के साथ वेस्टर्न लाइफस्टाइल का जो अट्रैक्शन है और औरतों की तालीम और नौकरी में जो बढ़ोतरी हुई है, इन सब ने मिलकर समाज में नई तरह की बहसें शुरू कर दी हैं। और हाँ, यहाँ एक बात गांठ बांधने वाली है। इस्लाम कभी भी किसी भी हाल में इल्म यानी नॉलेज के खिलाफ नहीं रहा है। अरे, कुरान ने तो इल्म हासिल करने को इबादत का दर्जा दिया है। असल टकराव इल्म से है ही नहीं, बल्कि उसके नतीजों को लागू करने के तरीके से है, खासकर तब जब वो हमारे ईमान के बुनियादी उसूलों से टकराते हैं। तो सवाल ये है कि क्या इसका कोई हल है? बिल्कुल है। और अब हम इस विश्लेषण के सबसे कंस्ट्रक्टिव हिस्से पर आ रहे हैं, जो हमें एक बैलेंस्ड मुस्लिम मॉडर्न पहचान बनाने का एक रास्ता दिखाता है। तो रास्ता क्या है? देखिए, यहाँ 5 बहुत ही प्रैक्टिकल कदम बताए गए हैं। पहला, अच्छी तरबियत और मॉडर्न एजुकेशन को साथ लेकर चलना। दूसरा, दीन को सिर्फ पाबंदियों की लिस्ट की तरह नहीं, बल्कि एक गाइड की तरह पेश करना। तीसरा, घरों और स्कूलों में ऐसा माहौल बनाना जहां बच्चे सवाल पूछने से डरे नहीं। चौथा, हमारे उलमा और मॉडर्न प्रोफेशनल्स के बीच बातचीत का एक ब्रिज बनाना। और आखिर में, डिजिटल दुनिया में क्या सही है और क्या गलत, इसे पहचानने की समझ पैदा करना। ये 5 कदम मिलकर एक बहुत ही बैलेंस्ड रास्ता बनाते हैं।
तो चलिए अब आते हैं इस पूरी बातचीत के क्लाइमैक्स पर। क्या एक मुसलमान को लिबरल होना चाहिए? जानते हैं, इसका जवाब इस बात में छुपा है कि हम लिबरल शब्द का मतलब क्या निकालते हैं। तो फर्क बिल्कुल साफ है ना? अगर लिबरल होने का मतलब है एक खुला दिमाग रखना, इंसाफ पसंद होना, इल्म की कद्र करना और सबके साथ अच्छा बर्ताव करना, तो हाँ, ये तो इस्लाम की अपनी तालीम है। लेकिन अगर इसका मतलब मजहबी हदों को तोड़ना, वेस्टर्न कल्चर की अंधी नकल करना है, तो यकीनन ये रास्ता सही नहीं है। तो इस पूरी बहस का जो निचोड़ है, जो सार है, वो बस एक लाइन में है। इस्लाम आपको आज़ादी देता है, बेलगामी नहीं। और यही सबसे बारीक लेकिन सबसे अहम फ़र्क है जिसे हमें समझना है। और आखिर में इस पूरी बात को एक बहुत खूबसूरत मिसाल से समझ सकते हैं। सोचिए, नई तालीम और इस्लाम, ये दोनों दुश्मन नहीं बल्कि एक ही परिंदे के दो पंख हैं। एक पंख आपको दुनिया को समझने में मदद करता है, तो दूसरा पंख आपको आपकी पहचान और आपकी रूह से जोड़ता है। और एक कामयाब उड़ान के लिए दोनों का साथ होना बेहद ज़रूरी है।